हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद ओटी एक्सपर्ट सपना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देखिए वेदर अपडेट से। 31 डिग्री इज मैक्सिमम एंड द मिनिमम इज 15 डिग्री। मुझे ऐसा लग ही रहा था क्योंकि जब हम घर से निकले तो मुझे लगा कि थोड़ी बहुत तो ठीक है गर्मी होगी, लेकिन यहाँ आकर मुझे लग रहा है, अभी मैं इवन ये जंगलों वाली रोड पे हूँ, शिवपुरी जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्म है ये वेदर। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने के लिए तो जल्दी से प्लान कर लीजिए, क्योंकि अब डे बाय डे गर्मियाँ बढ़ रही हैं ऋषिकेश में। क्योंकि हम मसूरी गए थे, वहाँ का वेदर आई मीन इट वाज टोटली डिफरेंट। तो फ्रेंड्स, लेकिन अब वीडियोस तो बनाने ही है, आपको बहुत सारी जगह अभी घुमानी है। ऋषिकेश के होटल्स हमने काफ़ी दिखाए हैं। आज हमें लगा कि कैंप साइट्स की बहुत क्वेरीज आई हैं, और जैसे कि जब लाइव स्ट्रीम में संडे बात हुई भी थी तो काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे यहाँ पर कैंप साइट्स के बारे में। यंगस्टर्स के लिए ऑफ कोर्स इट्स एन अट्रैक्शन पॉइंट, क्योंकि वो चाहते हैं कि नदी में गंगा जी के पास कुछ ऐसी कैंप साइट्स मिले। आई एम नॉट श्योर कि हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि हमने देखा तो है ऋषिकेश में, ये शिवपुरी जा रहे हैं हम, और शिवपुरी में बहुत सारे कैंप साइट्स हैं, लेकिन कौन से अच्छे हैं, 2-3 देखते हैं आज। और आपके लिए हम ये एक कंप्लीट पैकेज जो मिल सकता है आपको, वो हम बताएंगे क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह के कैंप्स हैं। तो देखिए, चलते हैं क्या मिलता है हमें, आइए। से 150 मीटर ऊपर और थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कैंप्स हैं, 3 या 4 शायद कैंप्स मुझे दिखे हैं, जिसमें से हमने ये एक चूज़ किया है, क्रेडल लाइफ ऑफ कैंप, समथिंग लाइक दैट। मैं नेम रेक्टिफाई कर दूँगी। और इसमें ये इनका सिटिंग एरिया है जहाँ पर ये मील्स देते हैं, और अभी हम यहीं पर आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ ये बता रहे हैं हमें, जैसे वॉलीबॉल कराते हैं, रेन डांस का भी इन्होंने एक अरेंजमेंट किया हुआ है, और गार्डन वगैरह है इनके पास। तो अभी हम पूरा शो राउंड कराते हैं आपको, और देखते हैं कि किस तरह का फील आता है जब हम कैंप्स में आते हैं। ऑफ कोर्स जब हम मेरा जो मानना है, मैं जिस तरह का कैंप अभी ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिला नहीं है, और मेरी खोज जब तक पूरी नहीं होगी मैं कैंप साइट ज़रूर करती रहूँगी। मेरा पर्सनल मानना है कि कैंप साइट ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए, और कैंप्स बेशक वो बेसिक से कैंप्स हों बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं जब हम कैंप साइट्स की बात करते हैं, लेकिन शांति होनी चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, और गंगा जी अगर पास में हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली ये वाले सारे कैंप्स पहले गंगा जी के पास ही थे, बट 2013 में जब फ्लड आया तो इनको शिफ्ट कर दिया गया ऊपर की तरफ। और जनरली गंगा जी के पास ना होने का कारण अब ये भी है, क्योंकि पहले जब ये गंगा जी के पास थे तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नोटिस की गई कि गंगा जी को गंदा किया जा रहा था, तो जिसकी वजह से अब गलती हमारी है, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमें ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इवन ट्रैश और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी देखते हैं जो ऐसे ही गंगा जी में बहा दिए जाते हैं, तो उन चीज़ों के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। एनीवेज़ वो बात हम अब ये दूसरा टॉपिक है, हम इसे बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं इस कैंप साइट में हमें किस तरह के कैंप्स मिलते हैं, और उसके बाद और क्या क्या ऑप्शंस हैं, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका ये हम कॉटेज देख रहे हैं, बैम्बू कॉटेज। इस तरह के 3 कॉटेजेस हैं इनके पास, पूरा बैम्बू से बना हुआ है ये, और 4 बेड दिए हुए हैं इन्होंने, तो 4 लोग यहाँ पर रह सकते हैं, और कूलर दिया हुआ है विच इज़ एक्चुअली नीडेड, क्योंकि समर्स में गर्मी होती है। आई विश कि एसी भी होता लेकिन कैंप साइट है, और वॉशरूम स्पेशियस है काफ़ी। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइट पर है, यहाँ से विंडो से हमें व्यू मिल रहा है, बहुत अच्छे बड़े बड़े माउंटेन्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। और अगर हम थोड़ा सा क्लोजअप करेंगे तो हमें गंगा जी का भी व्यू मिल जाता है यहाँ से थोड़ा सा।
तो हम आ गए हैं एक्चुअली जो जिस तरह के कैंप्स होते हैं कैंप साइट्स में, तो ये मुझे बेसिक वही लग रहा है स्ट्रक्चर। और ये भी 4 बेडेड है, कूलर इसमें भी दिया हुआ है इन्होंने, और अटैच वॉशरूम इसके साथ भी है। जनरली यहाँ पे मैंने क्योंकि कुछ कैंप्स ऐसे भी देखे हैं जिनके कॉमन वॉशरूम्स होते हैं, तो शायद आपके पास भी वो हैं जिनके साथ या सब में अटैच्ड हैं। सब में अटैच। ये अच्छी बात है, अटैच वॉशरूम तो एटलीस्ट चाहिए ही होता है। इनका प्राइस की अगर हम बात करें, इन्होंने यहाँ टैरिफ रखा हुआ है 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पर जितने भी कैंप हैं, आई थिंक सभी में, पर पर्सन। और ये अगर आप डबल शेयरिंग पे आते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ता है, ट्रिपल शेयरिंग पे आते हैं तो जिस तरह से शेयरिंग बढ़ती जाती है आपका टैरिफ कम होता जाता है। तो अगर आप 4 लोग इस टेंट में अकोमोडेट करते हैं तो आपको पर पर्सन ये 1000-1200 रुपीज़ में मिल जाता है विद ऑल मील्स एंड एक्टिविटीज़, एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो इस बजट में आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको विद मील्स 1000 रुपीज़ में अगर ये मिल जाए तो आई थिंक दिस इज़ गुड। तो ये इनका प्ले एरिया है यहाँ पर, हाँ जी कोई बात नहीं, ये इनका प्ले एरिया है और यहाँ पर ये बीच में नेट लगाकर वॉलीबॉल यहाँ पर खेल सकते हैं। और ये इन्होंने सेटअप दिया हुआ है रेन डांस के लिए। तो कैंप साइट्स पे जब आप आते हैं तो एक ये फीलिंग होती है कि आप सुबह से, आपका सुबह ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद आप साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं, उसके बाद अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर ही करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और उसके अलावा फिर लंच के बाद आप इवनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ कर सकते हैं। और शाम के समय में जब इवन विंटर्स में स्पेशली बोनफायर के साथ स्नैक्स लेते हुए बहुत मज़ा आता है, और जनरली लोग वही करते हैं। लेकिन समर्स में तो आई थिंक बोनफायर की जगह कुछ और एक्टिविटीज़ ये दे तो ज़्यादा अच्छा है, बट स्नैक्स तो अल्टीमेटली आप एंजॉय करेंगे ही। तो फ्रेंड्स, मील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी हमने शेफ़ से बात की है। ये ब्रेकफास्ट में वही पूरी सब्ज़ी, छोले भटूरे, इस तरह की डिशेस देते हैं। लंच में रोटी, राइस, दाल, सब्ज़ी ये सब मिलता है, और इवनिंग में कुछ स्नैक्स देते हैं, लाइट स्नैक्स लाइक फ्रेंच फ्राइज़ और पीनट चाट। उसके बाद ये डिनर में देते हैं जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं उनके लिए ये मटर पनीर या फिर कोई भी एक पनीर की ऑप्शन देते हैं, साथ में दाल, सब्ज़ी, रोटी तो होता ही है। और जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनके लिए एक नॉनवेज डिश भी होती है। तो इस तरह का ये कंप्लीट पैकेज देते हैं जिसमें जिसका चार्ज जो मैंने आपको बताया है ये सब उसमें इंक्लूड होता है। इसके अलावा ये राफ्टिंग भी अरेंज करते हैं, और अभी जैसा कि क्योंकि विंटर्स अभी ख़त्म हो ही रहे हैं, लेकिन अभी भी राफ्टिंग जो यहाँ पर हो रही है उसका प्राइस अभी इन्होंने हमें बताया है 600 रुपीज़ चार्ज है पर पर्सन का, जो 15 किलोमीटर वाली शिवपुरी से शुरू होती है राम झूला तक। तो फ्रेंड्स, आज हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे क्योंकि बहुत टाइम से हम फूड व्लॉग्स बना के हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो चुका है। खाना हम घर से लेकर आए हैं, हमने इनसे प्लेट ले ली है, तो हम घर का खाना ही खाएंगे क्योंकि पिछले कुछ दिन से इवन हम लोग दिन में खिचड़ी ही खा रहे हैं रेगुलर। तो हमें थोड़ा लग रहा है कि आगे के फूड व्लॉग्स बनाने के लिए थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कर लेना चाहिए। तो जल्दी से क्विकली हम लंच कर लेते हैं, और लंच करने के बाद हम आपको फिर दूसरे कैंप साइट पर लेकर जाते हैं और वहाँ देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको इसकी थोड़ी सी लोकेशन बता देते हैं इस कैंप साइट की। नमामि गंगे के बिल्कुल हम सामने खड़े हुए हैं, और यहाँ से ही ये रास्ता ऊपर जाता है, जस्ट इसके ऑपोजिट है। तो इवन अगर गंगा जी आपको जाना है तो यहीं से रास्ता है नीचे जाने के लिए, तो वहीं से आपको ये गंगा जी सेम बीच पे लेकर जाते हैं जो हमने आपको नमामि गंगे की जब वीडियो बनाया था तो हमने उसमें दिखाया हुआ है। और कैंप साइट हमने आपको ये वाला दिखा दिया है। अब हम जा रहे हैं दूसरी कैंप साइट पर, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं शिवपुरी से। पहले ही शिवपुरी जाने के लिए एक ब्रिज है, उससे पहले ही एक रास्ता लेफ़्ट की साइड आता है जब आप ऋषिकेश से आते हैं। तो हम काफ़ी ऊपर आए हैं, और यहाँ पर भी हमें पूरी कैंप कॉलोनी नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर आसपास सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कैंप साइट्स। और यहाँ पर देखिए ये टनल का काम चल रहा है, जो कर्णप्रयाग वाली जो टनल बन रही है, यहाँ इसके जस्ट ऑपोजिट हमें ये दिख रहा है काम चलता हुआ। काफ़ी हाइट पर हैं हम अभी, और इसीलिए यहाँ पर हवा इस टाइम थोड़ी सी ठंडी है। लेकिन आज पता नहीं, शायद गर्मी ज़्यादा है या फिर आज क्योंकि हम 2 व्हीलर पर निकले हैं इसलिए हमें गर्मी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि हर जगह पर गाड़ी पहुँचती नहीं है। इसलिए हमें लगा कि आज 2 व्हीलर से चलना ज़्यादा ठीक रहेगा, थोड़ी सी हम ज़्यादा सर्चेस कर पाएंगे, और इसीलिए लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डिसीजन गलत था। और माय फेवरेट कलर इज़ ब्लैक, बट मुझे लगता है कि अब समर्स में मुझे ब्लैक नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ब्लैक में और ज़्यादा गर्मी लगती है।
तो ये 2 चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। और देखिए मैं दिखाना चाहूँगी टेंट्स किस तरह से यहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कैंप्स। तो इस कैंप में ना तो मुझे कोई साइनेजेस दिखा है, तो मुझे नाम भी नहीं पता है, और कोई अटेंडेंट भी नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं। तो ये गढ़वाल नेचर कैंप है। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह के टेंट्स हैं इनके पास। हेलो भैया, हमें टेंट दिखा दीजिए। तो फ्रेंड्स ये कैंप्स के सामने इन्होंने बहुत अच्छी सी सिटिंग दी हुई है, गार्डन बनाया हुआ है। आई एम श्योर इवनिंग में अच्छा लगता होगा यहाँ पर, क्योंकि अभी तो धूप है, थोड़ा गर्मी भी है। और टेंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं, ये नॉर्मल टेंट्स हैं विदाउट अटैच वॉशरूम्स फॉर 4 पीपल। भैया ने बताया कि इन्हें लग्जरी नाम दिया हुआ है इन्होंने, और कूलर यहाँ पर दिया हुआ है। इनका टैरिफ बताया इन्होंने हमें 1000 रुपीज़ से स्टार्ट है पर पर्सन, अगर आप 4 बेड शेयरिंग में लेते हैं, इंक्लूडिंग ऑल मील्स एंड एक्टिविटीज़। हम जितना पहाड़ों के करीब आते हैं हमें ग्रीनरी बहुत अच्छी दिखती है, और इसीलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है, स्पेशली ये जो कैंप साइट्स होती हैं यहाँ पर, इसीलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पेड़ पौधे बहुत हैं, और इसीलिए जो वेदर है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो ये इन्होंने डाइनिंग एरिया दिया हुआ है यहाँ पर बैठकर ये लंच डिनर सर्व करते हैं, ब्रेकफास्ट इवन। और कॉमन वॉशरूम्स। तो यहाँ पर ये बॉटल्स इन्होंने डिस्प्ले के लिए रखी हुई है, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं वो पीने के बाद बॉटल्स यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो इन्होंने अच्छा यूज़ किया हुआ है, उसको डेकोरेट किया हुआ है, तो ये भी ठीक है। तो ये इनका नॉर्मल कैटेगरी का रूम है, टेंट है, जिसमें ये भी 4 बेडेड है, और ये नॉर्मल कैटेगरी में है, इसलिए इसका टैरिफ भी थोड़ा सा कम हो जाता है। जो वॉशरूम्स यहाँ पर फैसिलिटी है, इन्होंने इंडियन वेस्टर्न टॉयलेट्स अलग अलग कॉमन दिए हुए हैं दोनों ही टेंट्स के लिए, तो किसी में भी अटैच वॉशरूम नहीं है। लेकिन वेदर वाइज अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जो हमने पहला कैंप साइट देखा था, वहाँ से 3 से 4 डिग्री मुझे कम फील हो रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि हम बहुत हाइट पर भी हैं और जंगल बहुत आसपास है यहाँ पर। वो थोड़ा सा मेन हाईवे पे था, शायद इसलिए वहाँ पर गर्म ज़्यादा है। तो इसीलिए हम प्रेफर ये करना चाहिए जब भी हम कैंप साइट्स में आते हैं, तो हमें जितना ज़्यादा हाइट पर हो और जितना घने जंगल में हो वही कैंप साइट होती है। बट फिर भी यहाँ पर अभी और आसपास भी हमें कैंप्स दिख रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं अभी जो हमें ऐसी कैंप साइट मिले जहाँ पर हमें सिर्फ 1-2 साइट 1-2 ही हो और आसपास पूरा जंगल हो। ये इन्होंने कॉमन वॉशरूम एरिया दिया हुआ है। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, तो इंडियन भी दिखा दो, बाथरूम दिखा दो। ये तो वेस्टर्न ही है। बाथरूम कौन सा? फ्रेंड्स, हमने 2 कैंप साइट्स देखी। दोनों पे जो फर्स्ट कैंप साइट देखी थी वहाँ पर गंगा जी का रास्ता भी नीचे आकर ही था, और ये वाली जो कैंप साइट देखी है इसमें यहीं से नीचे एक रास्ता जा रहा है, जो यहाँ पर एक नदी जो जाती है, जो आगे जाकर गंगा जी में मिलती है, वो यहाँ पर उसको कनेक्ट करता है। देखिए, अभी कैंप साइट्स की जो बात हम कर रहे थे, जिस तरह की कैंप साइट मैं ढूंढ रही हूँ, अभी खोज जारी है, चलती रहेगी, और इसी तरह से खोज को पूरा करने के लिए ज़रूरी है आपका बूस्ट मिलता रहे। वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए और इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ, जब तक खोज ख़त्म ना हो। थैंक यू सो मच।